ऑयल क्लब, प्लास्टिक फैन बेस, अ क्लब विद नो हिस्ट्री। चैंपियंस लीग जीता है क्या कभी ज़िंदगी में? हमने ट्रेवल जीता था, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमारा थ्री पीट। जो जो चीज़ के लिए अभी तक लोगों ने सिटी को ट्रोल किया, जिस जिस चीज़ के लिए सिटी फैंस को इतने साल तक ताने सुनने पड़े, वो सारी चीज़ें, वो सारे रिकॉर्ड सिटी ने इसी सीज़न में, एक सीज़न के अंदर ब्रेक कर दिए। यूनाइटेड का ट्रेबल जो 99 से अभी तक वो चला आ रहा था कि भाई दे आर द ओनली इंग्लिश क्लब टू विन द यूरोपियन ट्रेबल, दे आर द ओनली इंग्लिश क्लब टू डू द थ्री पीट, वो सारे रिकॉर्ड मैन सिटी ने एक सीजन के अंदर मैच कर दिए। पेप ग्वार्डियोला, अ फुटबॉलिंग जीनियस, उसने वो पहला मैनेजर बना है जिसने 2 यूरोपियन ट्रेबल्स कंप्लीट किए। और देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग समझ रहे हो कि जैसे मैं हूँ एक यूनाइटेड फैन हूँ, एक यूनाइटेड अल्ट्रा हूँ, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा जलन हो रही होगी। हाँ भाई हो रही है, नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि अगर आप किसी एक क्लब को सपोर्ट करते हो, तो अगर आपका राइवल वो ट्रॉफीज जीत रहा है जिस ट्रॉफी को आप इतने टाइम से ब्रैक करते आ रहे थे, जो ट्रॉफी उनके पास नहीं थी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ बिल्कुल ऑनेस्टली, हर एक सिटी फैन ये मोमेंट डिजर्व करता है, क्योंकि पिछले पिछले 6 सालों में जो सिटी ने किया है ना, आई थिंक उनसे ज़्यादा मेहनत इस ट्रॉफी को जीतने के लिए, इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए किसी ने नहीं की। पूरी प्रीमियर लीग की आप सारी टीम्स मिला लो और उनका अगर आप वर्क देखोगे, ना सिर्फ फील्ड के ऊपर बल्कि फील्ड के बाहर भी, वो सिटी के आजू बाजू भी नहीं आता। और ये एक रीज़न है कि क्यों सिटी इतनी ज़्यादा रूथलेस है। और लास्ट ईयर जब वो हारे थे या फिर वो जब चेल्सी से हारे थे, तो जो भी चीज़ें उनके लिए गलत हो रही थी ना, वो आज के मैच में भी गलत होनी शुरू हो गई थी। लाइक अगर आप बात करो, मैच शुरू हुआ, इंटर मिलान ने, जिस इंटर मिलान से हमें कुछ उम्मीदें नहीं थी इस फाइनल में आते में, उस इंटर मिलान ने प्रेशर बना रखा था मैन सिटी के ऊपर प्रॉपर। और ये मैन सिटी की वो टीम थी जिसने बायर्न म्यूनिख के धागे खोले थे, जिसने रियल मैड्रिड को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया था अपने होम पर बुलाकर। लेकिन यही मैन सिटी की टीम इंटर मिलान के अगेंस्ट शुरू के इनिशियल 20 मिनट्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, वैसे वैसे सिटी ग्रू इनटू द गेम, सिटी के प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया। बट वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है सिटी के साथ हर बार यूसीएल में, बहुत क्रंच मोमेंट्स पर आकर या तो वो कमबैक कंसीड कर लेते हैं, या फिर कोई उनके बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर उनके कुछ गोल्स ऐसे कंसीड हो जाते हैं जहां पर वो उन्हें उम्मीद नहीं होती कि हम यहाँ से क्रम्बल कर सकते हैं। एंड वैसे ही कुछ मोमेंट था व्हेन केडीबी गॉट डाउन आउट, आई थिंक पूरा फैन बेस जो था सिटी का बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि उनको लग रहा था यार नहीं, ये हमने फेस कर रखा था चेल्सी के अगेंस्ट और ये चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं। और मैं सही बताऊं, हमें भी ये लगा था जब हम वॉच अलॉन्ग कर रहे थे कि यार यहाँ से सिटी के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इंटर मिलान लगातार उन पे प्रेशर बनाई जा रही थी। आई थिंक डिमार्को की परफॉर्मेंस, बरेला की परफॉर्मेंस, ब्रोजोविच की परफॉर्मेंस, इवन बास्तोनी की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। और बात यह भी थी कि हालैंड का उतना इम्पैक्ट दिखा नहीं हमें। अगर आप हालैंड का वो शॉट हटा दो जिस पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेव किया था, तो हालैंड इतना ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होते दिखा अटैकिंग थर्ड में। बाकी अगर आप ओवरऑल गेम की बात करोगे, हालैंड डिड व्हाट वाज आस्क्ड ऑफ हिम, जो पेप ने उससे डिमांड किया था वो उसने सब कुछ किया। बट पॉइंट यहाँ पर ये था कि फाइनल्स में ना जीतने के लिए आपको बेस्ट टीम नहीं होनी पड़ती उस मैच की, आपको क्लिनिकल टीम होनी पड़ती है। और इंटर मिलान ने भले कितनी भी अच्छी फुटबॉल खेली हो, भले उन्होंने कितने भी चांसेस क्रिएट किए हो, बट दे वर नॉट क्लिनिकल। क्योंकि आप देखो लुकाकू का वो जो एक ब्लॉक था, जब आई थिंक डिमार्सियो का वो हेडर आया था, उस पर लुकाकू ने ब्लॉक कर लिया था, वो गोल हो जाता तो सिटी शायद वहाँ से क्रम्बल कर जाती, क्योंकि ये शायद बहुत बड़ा शायद था। ऑल्सो जो लुकाकू ने हेडर लिया था, वो एडरसन ने जो सेव किया, तो ये फाइन मार्जिन होते हैं जो फाइनल्स डिसाइड करते हैं। एंड डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा कि देखो खराब तो लग रहा है, राइट, कि सिटी को आप अपनी आंखों के सामने ट्रेबल जीतता देख रहे हो, चैंपियंस लीग जो उन्होंने नहीं जीती थी वो जीता देख रहे हो। लेकिन हर एक मैन सिटी फैन से ना मेरा एक मेरा मैसेज है कि दीज आर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। जो कुछ आप अपने क्लब से डिमांड कर सकते हो एज अ फैन, वो आपको आपका क्लब डिलीवर करके दे रहा है। आप उस हिस्ट्री का पार्ट बने हो आज, जो यूनाइटेड फैंस इतने साल से गाते आ रहे थे। क्योंकि जो देखो जो टीनेज वाले यूनाइटेड फैंस हैं, यार हम भी हैं, मैंने 2005 से देखना शुरू किया, तो मैंने कभी अपनी टीम को ट्रेबल जीतते नहीं देखा। बारसा फैंस ने देखा है 2015 में और 2009 में, बायर्न फैंस ने देखा है अभी 2020 में। लेकिन मैन सिटी की ये जनरेशन जो है ना, ये एक हिस्टोरिक नाइट है जो आज हर एक मैन सिटी फैन ने एक्सपीरियंस की है। ये पता नहीं आपको दोबारा कितनी बार देखने को मिलेगी, हो सकता है अगली साल फिर आप ये चीज़ रिपीट कर दो।
लेकिन ये पहला टाइटल था और ये पहला टाइटल ट्रेबल के साथ आया है। एफए कप आप जीते और एक टाइम पर लग रहा था ना जब बाइन मिली थी कि भाई नागल्समैन को सैक करके टूकल लेकर आए हैं, टूकल का रिकॉर्ड पेप के अगेंस्ट इतना अच्छा है, ये वो टूकल को बाहर किया। फिर बात आई कि लास्ट सेमीफाइनल में याद है क्या हुआ था मैड्रिड के अगेंस्ट, भाई मैड्रिड ने कम बैक कर दिया 6 मिनट में, 90 मिनट की अच्छी फुटबॉल खेली, जरूरत नहीं पड़ी थी उन्हें, उनको बर्बाद किया। फिर बात आई कि भाई आर्सेनल वहां पर 8-12 पॉइंट से लीड कर रही थी गेम वीक 30 में 29 में जाते में, उनको 3 पॉइंट या 5 पॉइंट पीछे रह के हराया टाइटल, या 4 पॉइंट पीछे रहते। यूनाइटेड को जिनका ट्रेवल दाव के ऊपर लगा हुआ था, उनको फाइनल में 14 सेकंड के अंदर मुंह की दिखाई, बिल्कुल उनको खत्म कर दिया शुरू के 14 सेकंड में। तो मैन सिटी की ये टीम एक कंप्लीट फुटबॉलिंग टीम है, जिसकी बेंच बेहतरीन, जिसका मैनेजर बेहतरीन, जिसका प्लेइंग स्क्वाड बेहतरीन, जिनकी मैनेजमेंट बेहतरीन, जिनका ओनर बेहतरीन। अब यहां पर कोई भी अगर फुटबॉल फैन और स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अगर आकर ये बोलेंगे ना, बट यार 115 चार्जेस और आपके इतना पैसा बहाया है पानी की तरह, football died tonight because Pep Guardiola wins another title with a squad that was being built because of the money and not because of the academy और ऐसा वैसा। देखो भाई ऐसा है, अभी हर एक यूनाइटेड फैन, हर एक लिवरपूल फैन, हर एक आर्सेनल फैन, चेल्सी फैन एंड अगर कोई क्लब और रह रहा है, ठीक है ना, सारे क्लब के फैन बेस जो सिटी ने किया है ना, उसका 50% भी, मतलब एक डोमेस्टिक डबल जीतने के लिए भी ना भाई सब कुछ करने को तैयार होंगे। तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, और आज के टाइम में बिना पैसा खर्च किए सक्सेस नहीं हासिल की जा सकती। आप देखो चेल्सी ने इतना पैसा बहाया, पिछले 10 साल में यूनाइटेड ने, पिछले 6 साल में यूनाइटेड ने सिटी से ज़्यादा पैसा खर्च किया है, बट क्या हमने सक्सेस देखी है? नहीं देखी। तो आपको मैनेजर की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको उनके सिस्टम की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको उनके प्लेयर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। भाई एवरीवन वाज क्राइंग, मतलब ग्रिलिश वाज इन टीयर्स, ग्रिलिश वाज अ हार्डकोर यूनाइटेड फैन। अगर आप उसके 2012 के 2013 के ट्वीट्स देखोगे ना, he was tweeting against Man City, was tweeting against Liverpool, was cheering for Manchester United, but today he completed the dream of winning the Champions League and वो complete किया उसने treble। तो भाई this was his day। Rodri, I mean what a peach of a goal was that from Rodri, right? बड़े मैचेस की अगर आप बात करो, रॉड्री हमेशा चलता है। मतलब गुंडोगन और रॉड्री आपके दो ऐसे गोल स्कोरर्स हैं जिनसे आप उम्मीद नहीं करते कि ये इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे देंगे, बट दे ऑलवेज डिलीवर। और यहाँ पर अगर आप बात करो बाकी प्लेयर्स की, गुंडोगन की, या फिर आप बात करो अकांजी की, भाई अकांजी व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैड। नाथन एके व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैड। जॉन स्टोन्स, रोल्स रॉयस, भाई मैंने बोला था जब बायर्न को हराया था आपकी मैन सिटी ने, तभी मैंने बोला था कि भाई जॉन स्टोन्स इज द बेस्ट डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, और ही इज नॉट इवन प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, ही इज प्लेइंग एज अ सीडीएम प्लेयर। तो यहां पर अब देख, पता है एक नई वो डिबेट शुरू होगी कि इस पैप द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, ऐसा वैसा। देखो, बीइंग अ यूनाइटेड फैन टुडे आई हैव टू से दिस दैट इस जनरेशन का, मतलब जो आपकी 2010 के बाद की जो पूरी, मतलब जितने भी आपके मैनेजर्स आए हो, चाहे जिडान ने 3 पीट किया, जो भी किया, भाई जिडान इज अ ग्रेट मैनेजर, कार्लो एंचेलोटी इज अ ग्रेट मैनेजर। अब आप चाहे जो बोलो, ही इज अ चेकबुक मैनेजर, जो भी मैनेजर बोलो, बट भाई पेप ने जो एक अभी तक सिटी फैंस की ड्रीम थी ना, दिस वाज देयर वेरी फर्स्ट चैंपियंस लीग टाइटल। मतलब उनकी कितनी हिस्ट्री है, 140 साल की हिस्ट्री है ना सिटी की, 130-140 साल की, इतनी बड़ी हिस्ट्री में उनका ये पहला यूरोपियन कप वो था। आई थिंक उन्होंने यूरोपियन कप विनर्स कप जीत रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये उनका पहला चैंपियंस लीग टाइटल था। एंड पहला चैंपियंस लीग टाइटल कंप्लीट किया, 3 पीट कंप्लीट किया, हिस्टोरिक ट्रेबल कंप्लीट किया, विच इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। एवरी सिटी फैन demanded this day, for so long, and he delivered it for them। देखो, अब सवाल ये खड़े होंगे, सर एलेक्स ग्रेटेस्ट थे, अरिगो साची ग्रेटेस्ट थे, या कोई और मैनेजर, या कोई और मैनेजर, या कोई और मैनेजर। हर मैनेजर की अपनी लेगेसी है, लेकिन पेप गार्डियोला की जो लेगेसी है ना भाई, वो अल्टीमेट इसलिए भी मानी, आप बोल सकते हो, क्योंकि भले ही उसने बायर्न के साथ ट्रेबल नहीं जीता, चैंपियंस लीग नहीं जीती, बट उसने बायर्न का एक ऐसा डोमिनेंट फेज शुरू किया जो कंटिन्यू हुआ उसके जाने के बाद भी, लगातार वो जीते, राइट। बार्सिलोना में जब गया था वो, तो वो कितने प्लेयर्स देकर गया, लाइक उसने मेसी वाज देयर बट ही वाज नॉट दैट गुड।
Pep made Messi what we have been watching Messi for the last 10-15 years. बात करो आप शावी की, इनिएस्टा की. शावी तो चलो पहले इंटीग्रेट हो गया था, बट इनिएस्टा की बात करो आप, पेड्रो की बात करो, डेविड विया की बात करो आप, बाकी सारे प्लेयर्स की बात करो यार. दिस मैन सिटी टीम विल गो डाउन. अब देखो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रिगर करने के लिए वो बोल रहे थे कि द ग्रेटेस्ट टीम इन मैनचेस्टर and the best team to win the treble is Man City and this and that. भाई देखो, I'm not going to dig into that. This is your day, City fans. You deserve to celebrate it. मैं अपने बस क्लब के रिगार्डिंग ये बोलूँगा कि on the day when City won the fucking treble, United are being linked with Jordan Pickford. Now this is the kind of standard that we have set for ourselves. You can't blame any team. You can't blame Inter Milan for not winning the UCL and spoiling your legacy. You can't blame Arsenal for not winning the Premier League and protect your legacy. You had the chance and you fucking bottled it. आपको FA कप का फाइनल मिला था सिटी को ट्रैवल रोकने के लिए, और आपने वो जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो आपने बॉटल कर दी. ये सिटी का एक प्लेयर ना टाइटल जीतना डिजर्व करता था. सिटी का पूरा स्क्वाड, सिटी का पूरा मैनेजमेंट, सिटी का ये मैनेजर, सिटी का ये जो बेंच था, वो एवरी फकिंग प्लेयर डिजर्व्स टू विन द ट्रॉफी दैट दे सेलिब्रेटेड लास्ट नाइट. बिकॉज दे वर्कड हार्ड फॉर इट. इट वॉज नॉट लाइक कि उनको दे दी गई गिफ्ट में. अभी तक हमने बहुत सारी बार साल बार बात की ना कि सिटी को कैसे इजी ड्रॉ मिल जाता है. भाई इस साल का उनका जो ड्रॉ था ना सबसे टफ था. रोड टू फाइनल्स उनकी सबसे टफ थी. क्वार्टर फाइनल्स में उनको मिल गई बायर्न, सेमीफाइनल में मिल गई उनको रियल मैड्रिड, द जायंट्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल. 2 टीम्स जो कि सबसे ज़्यादा खौफनाक हैं यूरोपियन, अगर आप ड्रीम चेस कर रहे हो तो उसके लिए. एंड दे डिफीटेड बोथ ऑफ देम. नॉट जस्ट डिफीटेड देम, दे डिस्ट्रॉयड बोथ ऑफ देम. एंड उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर फाइनल में इंटर मिलान, आई थिंक इंटर मिलान की भी तारीफ आपको करनी पड़ेगी भाई. इंटर मिलान मेड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन सिटी, क्योंकि सिटी को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट खेलने पे मजबूर किया. एंड उस पर फिर बात वही आती है कि फाइन मार्जिन में बात आई, एंड फिर सिटी वर क्लिनिकल, इंटर वर नॉट. बट आई थिंक ये जो एक इंटर का फाइनल था ये उनके लिए और एक पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लिए एक लेसन था कि आप किसी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते. फाइनल से पहले सबने बोला था कि भाई इंटर इज नॉट गोइंग टू मेक इट, इंटर आर गोइंग टू गेट थ्रैश्ड और ऐसा वैसा. लो स्कोरिंग फाइनल था लेकिन बहुत एंटरटेनिंग फाइनल था. लुकाकू कुड हैव वॉन इट फॉर इंटर मिलान, हु नोज, बट इट वॉज नॉट सपोज टू हैपन. दिस वॉज सिटीज नाइट एंड दे डिजर्वेडली वॉन इट. यहाँ से अब फुटबॉल किधर जाएगा? सिटी हैव द चांस नाउ टू डू द सेक्सट्यूपल, जो कि सिर्फ आपकी बारसा और बायर्न ने किया है और किसी क्लब ने नहीं किया. They might surpass the treble winning legacy of Manchester United, क्योंकि उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप नहीं जीता था उस टाइम पर, क्योंकि होता नहीं था डेफिनेटली. तो ये देखते हैं भाई अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, लेट्स सी. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन सिटी फॉर द सक्सेस, एंड आई एम नॉट बीइंग सॉल्टी यार, बिल्कुल भी नहीं. आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज. आई वॉन्ट माई क्लब टू स्टैंड अप, आई वॉन्ट माई क्लब टू डिलीवर, बट दिस इज योर नाइट, सेलिब्रेटेड. बाय बाय, टेक केयर.